बिहार बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस पर आपका स्वागत है सभी विद्यार्थियों को। आज हम क्लास 12th चैप्टर 10 मैथ वेक्टर सदिश पढ़ रहे हैं। वेक्टर सदिश में आगे हम पढ़ाए थे, आज पढ़ेंगे सबसे पहले टॉपिक नंबर 1। टॉपिक नंबर एक में हम पढ़ेंगे एक्स का दिक् कोसाइन। एक्स अक्ष का दिक् कोसाइन पढ़ेंगे। एक्स अक्ष का दिक् कोसाइन पढ़ेंगे। हम जानते हैं, एक पहले बनाते हैं 3 डायमेंशनल एक फिगर बनाते हैं। ये हमारा हो गया एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। इसको मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु इसको कहते हैं। मूल बिंदु, इसका नियामक क्या होता है? 0 0 0। इसका नियामक 0 0 होता है। हम एक्स अक्ष की बात करेंगे। तो एक्स अक्ष के साथ 0 डिग्री का कोण बनाएगा। एक्स अक्ष के साथ 0 डिग्री कोण बनाएगा। वही एक्स अक्ष वाई अक्ष के साथ 90 डिग्री कोण बनाएगा और जेड अक्ष के साथ भी एक्स अक्ष 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है। तो इसका हमारा हो जाएगा अल्फा बराबर 0 डिग्री, बीटा बराबर 90 डिग्री और गामा बराबर 90 डिग्री। जो एक्स अक्ष के साथ कोण बनाता है उसको अल्फा कहते हैं। अल्फा बराबर 0 डिग्री। एक्स अक्ष के साथ एक्स अक्ष पर बना हुआ कोण 0 डिग्री होता है और वाई अक्ष के साथ बना हुआ कोण उसको बीटा कहते हैं। बीटा बराबर 90 डिग्री और जेड अक्ष के साथ बना हुआ कोण इसको कहते हैं गामा, और गामा बराबर क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो ये आप लोग समझ गए। और यहाँ पर तो अब हम इसको निकालेंगे कॉस अल्फ़ा बराबर, इसका मतलब है कॉस 0 बराबर क्या होता है? कॉस 0 डिग्री का मान हमारा 1 होता है। कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। कॉस बीटा बराबर कॉस 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0 डिग्री। कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। कॉस गामा बराबर कॉस 90 डिग्री, इसका भी मान होता है कॉस 90 डिग्री का मान 0। तो फाइनली हमको मिल गया है एक्स अक्ष का दिक् कोसाइन। एक्स अक्ष का दिक् कोसाइन एक्स अक्ष का दिक् कोसाइन हमारा आ गया है 1,0,0। इसी प्रकार हम वाई अक्ष और जेड अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष का दिक् कोसाइन निकाल सकते हैं। तो वाई अक्ष का दिक् कोसाइन हमारा हो जाएगा वाई अक्ष का दिक् कोसाइन तो क्या हो जाएगा जी? यानी वाई हमारा 1 होगा और एक्स अक्ष और हमारा जेड अक्ष 0 होगा। जिस अक्ष का दिक् कोसाइन निकालेंगे उसका जो वैल्यू आएगा वो 1 होगा, बाकी का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब जेड अक्ष का दिक् कोसाइन जेड अक्ष का दिक् कोसाइन बराबर हो जाएगा 0 0 1।
जेड अक्ष का दिक् कोसाइन 0 0 1 हो जाएगा। और ये हो गया हमारा। अब हम चलेंगे टॉपिक नंबर 2। ये हमारा टॉपिक नंबर 1 था। अब हम टॉपिक नंबर 2 पर चलेंगे। यहाँ पर टॉपिक नंबर 1 में हम लोगों ने यही पढ़ा कि है ना, एक्स अक्ष का दिक् कोसाइन, वाई अक्ष का दिक् कोसाइन और जेड अक्ष का दिक् कोसाइन हम निकालना सीख गए। अब हम टॉपिक 2 में हम सीखेंगे मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु हम निकालने के लिए जानते हैं, 10th क्लास में ही पढ़ चुके हैं। 10th क्लास में हम पढ़ते थे। 10th क्लास में मध्य बिंदु निकालने के लिए किसी भी बिंदु का मध्य बिंदु निकालने के लिए मान लीजिए कि ए और बी कोई बिंदु है। यहाँ पर x1, यहाँ पर y1 है, यहाँ पर x2 और y2 है। तो मध्य बिंदु बराबर होता था मध्य बिंदु बराबर होता था x1 जोड़ x2 बटा 2 कॉमा y1 जोड़ y2 बटा 2। ये मध्य बिंदु निकालने का सूत्र था। अब हम 12th क्लास में है नहीं, क्लास 12 में मध्य बिंदु निकालेंगे। मध्य बिंदु निकालेंगे तो सेम टू सेम ही रहेगा। चेंज थोड़ा सा भी चेंज नहीं, जैसे हम 10th क्लास में निकालते थे उसी प्रकार से हम 12th क्लास में भी मध्य बिंदु निकालेंगे। तो मध्य बिंदु यहाँ 3 बिंदु मिलेगा। जैसे कि देखिए, यहाँ पर ये हमारा A है और ये B है। यहाँ पर है x1 y1 और z1। यहाँ पर रहेगा x2 y2 और z2। तो हम मध्य बिंदु निकालेंगे। ये दोनों बिंदुओं के बीच का जब मध्य बिंदु हम निकालेंगे तो मध्य बिंदु बराबर हो जाएगा मध्य बिंदु बराबर हो जाएगा अरे एक्स वाई जेड बराबर हो जाएगा x1 जोड़ x2 बटा 2 कॉमा y1 जोड़ y2 बटा 2 कॉमा z1 जोड़ z2 बटा 2। यह हम ऐसे करके हम निकाल सकते हैं 12th क्लास में मध्य बिंदु। 12th क्लास में मध्य बिंदु हम इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन इसी पर आधारित है। क्वेश्चन हमारा इसी पर आधारित बन जाना चाहिए। ये मध्य बिंदु का फॉर्मूला था।